अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद विज़डम होराइज़न में, जहां हम कुरान, साइंस और रूहानियत के छुपे राजों को दरियाफ्त करते हैं। आज हम जिस मौजू की गहराई में जाएंगे वो है साये का इल्म, कुरान और शैडो फिज़िक्स का राज। ये वो राज है जिसमें वक्त, रोशनी, फिज़िक्स और रूहानियत सब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। क्या साया सिर्फ अंधेरे की एक शक्ल है या ये कायनात के किसी बड़े कोड का हिस्सा है? कुरान पाक में सूरतुल फुरकान की ये अजीम आयत साये का राज खोलती है। क्या तुमने अपने रब का साया नहीं देखा? अगर चाहता तो उसे साकिन कर देता। फिर हमने सूरज को उस पर दलील बनाया, फिर हम उसे थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ खींचते हैं। अल फुरकान 45 सिर्फ 44। यहाँ 3 कमाली हकीकतें सामने आती हैं। साया अल्लाह की तख्लीक है, ये महज रोशनी की कमी नहीं। सूरज साये का तायीन करता है, यानी रोशनी और वक्त उसके पीछे का निज़ाम है। साया कभी जामिद नहीं रहता, ये हमेशा बलता रहता है, बिल्कुल ज़िंदगी और वक्त की तरह। इंसान ने वक्त नापने के लिए सबसे पहले साये को घड़ियाल बनाया। मिस्र और बाबल में हज़ारों साल पहले सनडायल्स इस्तेमाल होते थे। दिन और रात का हिसाब, फसलों का वक्त, हत्ता के इबादत का तायीन भी सायों से किया जाता था। कुरान ने जब नमाज के औकात का जिक्र किया तो साये की तवालत का हवाला दिया। यानी कुरान ना सिर्फ रूहानियत बल्कि टाइम मेजरमेंट के सिस्टम को भी एक्सप्लेन करता है। साया दरअसल रोशनी और मादा के इंटरैक्शन का नतीजा है। लाइट एक पार्टिकल भी है और वेव भी। जब रोशनी किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो ऑब्जेक्ट कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब करता है और बाकी हिस्सा रोक लेता है। इससे शैडो बनता है। फिजिक्स में साया एब्सेंस नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन है। ब्लैक होल्स और कॉस्मिक शैडोज, जदीद साइंस के मुताबिक ब्लैक होल का सबसे पहला तस्वीर हमें इसके शैडो के जरिए मिला। ये कॉस्मिक शैडो बताता है कि रोशनी और मादा किस तरह एक दूसरे के साथ खेलते हैं। कुरान में सितारों का डूब जाना और रोशनी का लपेट देना भी इसी कॉस्मिक प्रोसेस की तरफ इशारा करते हैं। जब सूरज तुलू होता है, साया लंबा होता है। दोपहर के वक्त साया छोटा हो जाता है। असर के वक्त फिर से लंबा होने लगता है। ये निज़ाम हमें बताता है कि साया वक्त का कुदरती कैलेंडर है। नमाज के औकात भी इसी शैडो फिज़िक्स से जुड़े हैं। फजर सूरज से पहले रोशनी की फेंट लकीरें ज़ोहर, जब साया सबसे छोटा होता है। असर, जब साया दोगुना हो जाता है। मगरिब, जब सूरज गुरूब हो जाता है। इशा, जब साये की तरह अंधेरा मुकम्मल छा जाता है। हदीस में आया है, दुनिया एक आर्जी साया है जो जल्द ख़त्म हो जाएगा। ये हमें 2 बातें समझाता है। जैसे साया वक्त के साथ बदलता है, इंसान की ज़िंदगी भी बदलती और ख़त्म हो जाती है। साया हकीकत नहीं, असल हकीकत रोशनी है। और वो रोशनी कौन है? अल्लाह नूरो समावाते वल अर्ज़, अन्नूर 35। यानी अल्लाह की ज़ात वो रोशनी है, बाकी सब कुछ उसके साये और अक्स है। साइंसदान आज डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की तहकीक कर रहे हैं। ये कायनात का तकरीबन 95% हिस्सा है, लेकिन हमें नज़र नहीं आते। बिल्कुल ऐसे जैसे साया मौजूद है मगर हम उसका सब्सटेंस नहीं देख पाते। बास फिज़िक्स मॉडल्स इसे शैडो यूनिवर्स कहते हैं, एक ऐसा कायनाती हिस्सा जो हमारी आँख से पोशीदा है। क्या ये कुरान के गैब के तसव्वुर से जुड़ सकता है? मुमकिन है। रोशनी और साया हमारी नफ्सियात पर भी असर डालते हैं। दिन में रोशनी एक्टिव हार्मोन्स बढ़ाते हैं, सेरोटोनिन, डोपामीन। रात के साये और अंधेरा, मेलाटोनिन खारिज होता है। नींद का निज़ाम, कुरान में दिन को माश के लिए और रात को सुकून के लिए बनाया गया है। ये भी शैडो फिज़िक्स की एक सूरत है। फ़लसफ़े में साया ज़ाहिर और बातिन के फ़र्क की अलामत है। प्लेटो की एलेगोरी ऑफ द केव में इंसानों को दीवार पर पड़ने वाले साये हकीकत समझते हैं, जबकि असल हकीकत रोशनी के पीछे है। कुरान भी यही कहता है, दुनिया एक धोखा है, असल हकीकत आखिरत है। यह था हमारा आज का सफ़र, साये का इल्म, कुरान और शैडो फिज़िक्स का राज। हमने देखा कि कुरान ने साये को वक्त, हरकत और अल्लाह की कुदरत की निशानी बताया। साइंस कहती है कि साया रोशनी और मादा के इंटरैक्शन का राज है। रूहानियत कहती है कि साया दुनिया की आर्जी हकीकत है और असल नूर अल्लाह की ज़ात है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो विज़डम होराइज़न को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर कुरान और साइंस के मज़ीद छुपे राजों को तलाश करें।